यूट्यूब के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं कई दिनों के बाद आपके बीच फिर से एक बेहतरीन और उपयोगी वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। अब आपको बताना चाहते हैं, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज़ लेकर आपके बीच में आए हैं जिसे एक छोटा सा नाम दिया गया है सिंटैक्स। आपको दिख रहा है या यहाँ पर मैंने लिखा है सिंटैक्स। तो आज हम सिंटैक्स पर चर्चा करेंगे, क्या होता है और इसकी उपयोगिता क्या होती है और किस किस क्लास के बच्चों के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम आपको इसके बारे में बता दें कि किसके किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। यह सभी क्लासेस के लिए महत्वपूर्ण होता है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। इसे आप हल्के में ना लें, इसलिए मैं इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप इसके रूल्स के साथ मैं आपको वीडियोस भेजता रहूँगा। फ़िलहाल आज जो मैं आपके बीच में भेज रहा हूँ उतना आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, अध्ययन कर लीजिए और समझ लीजिए कि आज मैं सिंटैक्स के विषय में आपको क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानिए आप सिंटैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं। सिंटैक्स को हिंदी में वाक्य विन्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाक्य विन्यास। अब आपको समझा देते हैं वाक्य विन्यास क्या होता है। वाक्य विन्यास क्या होता है? किसी भी वाक्य में, कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में शब्दों के करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए, यानी उचित प्रयोग को किसी वाक्य में शब्दों के उचित प्रयोग को हम क्या कहते हैं? वाक्य विन्यास कहते हैं। ठीक इसी को अंग्रेजी में हम कह सकते हैं द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर आपको हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर एक वाक्य इनकरेक्ट लिखते हैं, फिर आप तभी आप समझ पाएंगे कि यहाँ क्या होना चाहिए था। जैसे यहाँ लिखा मैंने ही वेंट टू दी कानपुर। अब जो बच्चे इस रूल्स को जानते होंगे, यानी आर्टिकल के प्रयोग को जानते होंगे, वो इसकी एरर को पकड़ लिए होंगे। अब एरर क्या है इसमें आपको समझाना चाहते हैं। एरर इसमें जो करेक्ट अरेंजमेंट में होना चाहिए वो करेक्ट अरेंजमेंट यहाँ पर आर्टिकल द जो होता है यहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक रूल्स है। रूल्स ये है, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले, सामान्य अर्थ में किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर दी नहीं रहेगा, यानी करेक्ट अगर करेंगे इसको तो कैसे हो जाएगा? ही वेंट टू कानपुर। ये तो मैं आपको समझा रहा था कि क्या होता है सिंटैक्स। इसी तरीके से ढेरों एग्जाम्पल आएंगे, लेकिन वो रूल टू रूल। तो हम आपको अपने इस सिंटैक्स में सबसे पहला जो रूल शामिल करने चल रहे हैं उस रूल्स का नाम है द रूल्स ऑफ आर्टिकल। तो ये आर्टिकल क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में आपको बताने चल रहे हैं। अब वाक्य विन्यास में आप सीखेंगे क्या? रूल्स ऑफ द आर्टिकल। ये रूल्स ऑफ आर्टिकल क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता दें। रूल्स ऑफ आर्टिकल, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि आर्टिकल क्या होता है। ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल को हम हिंदी में उपपद, क्या जानते हैं इसको? उपपद कहते हैं। और ये उपपद केवल 3 ही होता है। कौन कौन? ए, एन और तीसरे का नाम है द, जिसको कुछ लोग दी भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो ये देखिए यही 3 है। इन तीनों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। इनको इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल। और जो दी होता है यानी द, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम डेफिनेट आर्टिकल के नाम से जानते हैं। तो अब इसको कैसे आप कह सकते हैं? इसको आप कह सकते हैं कि यह अनिश्चित उपपद है और यह निश्चित उपपद है। तो इनके प्रयोग को हम क्रमशः
रूल बाय रूल सीखेंगे। तो आर्टिकल के पहले प्रकार को हम शामिल करते हैं, वो है ए का प्रयोग, यूज़ ऑफ ए। ए का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसको जानने के लिए हमें रूल्स फॉलो करना होगा। तो पहला रूल्स क्या लेकर के मैं आपके बीच में हाजिर हूँ, उसे देखिए आप। रूल 1 में हमने शामिल किया साधारणतया ए यानी आ का प्रयोग उन काउंटेबल नाउन्स के पूर्व करते हैं जिनका प्रथम अक्षर यानी पहला अक्षर क्या हो, व्यंजन कॉन्सोनेंट हो, और उच्चारण भी व्यंजन अक्षर से ही हो, यानी उसके जो ध्वनि निकले वो व्यंजन अक्षर से ही हो। अच्छा, जो बच्चे कुछ कम समझते हैं, जैसे स्वर क्या था, स्वर हिंदी में जान लीजिए, अ से लेकर अह तक और क से ज्ञ तक व्यंजन होता है और आ से अह तक क्या होता है, स्वर होता है। ठीक है, ऐसे अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू यानी 5 कुल 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 निकल गया तो बचा जितना 21 लेटर्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, और जो 5 ए ई आई ओ यू ये स्वर होते हैं। तो अगर उन स्वर अक्षर अगर होता है तो एन का प्रयोग करते हैं, और अगर व्यंजन अक्षर होता है तो हम क्या ए का प्रयोग करते हैं। किंतु इसमें भी एक रूल है, स्वर अक्षर होना मायने नहीं है, उसकी जो ध्वनि निकलती है, जो उच्चारण निकलता है वो मायने रखता है। अभी इसके बाद हम जो रूल 2 बताएंगे उसमें आपको सिखाएंगे। फिलहाल इनके नियमानुसार हम आपको एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं आ काऊ, आ बॉय, आ गर्ल, लेकिन अगर यहाँ आप लगाते हैं एन काऊ, आ बॉय, आ गर्ल, या इसी तरीके से आप लगा सकते हैं आ मैन, इसी तरीके से और भी आप जितने भी हैं, आ वुमेन, एटीसी मतलब एटसेट्रा, ये इत्यादि अर्थ में आता है। तो ये इस तरीके से पहला अक्षर देखिए आप, कॉन्सोनेंट सी है, कॉन्सोनेंट बी है, कॉन्सोनेंट जी है, कॉन्सोनेंट एम है, कॉन्सोनेंट डब्ल्यू है। तो इसीलिए इनके पहले, और उच्चारण भी देखिए काऊ कह रहा है तो यहाँ क से आ रहा है, यहाँ बॉय यानी ब से आ रहा है, और यहाँ ग से आ रहा है। ये सब कहाँ से शामिल करते हैं, ये सब शामिल करते हैं व्यंजन लेटर से। इसीलिए यहाँ पर इन सभी के नाउन्स के पहले ए का प्रयोग हुआ है। अब आपको इसके रूल 2 की ओर लिए चलते हैं। आर्टिकल ए के प्रयोग का दूसरा जो नियम है वो आपके बीच दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पर। वो ये है कि जब यू का उच्चारण, यानी यू क्या है, ये वावेल्स है और ये वावेल लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण य कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन अक्षर से हो, जब हो तब भी ए का ही प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं आपको, तब आप ज़्यादा ही समझेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे आई हैव आ यूटेंसिल। ये देखिए यूटेंसिल एक नाउन है जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है, बर्तन। क्या अर्थ होता है, बर्तन। जो लोग नहीं जानते, थोड़े मीनिंग भी आप इस समय आप सीख सकते हैं। इसकी यूटेंसिल माने क्या होता है, बर्तन। और अब आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। अब आप देख लीजिए, यू आया है, इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, ऐसे हो रहा है, यूटेंसिल। तो अब यह व्यंजन अक्षर से हो रहा है, इसलिए यहाँ आ का प्रयोग उचित है। एक एग्जाम्पल से और समझाते हैं आपको, जैसे देयर इज अ यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी है, इसका भी उच्चारण यू से भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आ का उच्चारण होगा। और रूल 3 जो है, ये यूज ऑफ ए का रूल 3 है। इसमें देखिए आप क्या होता है, जब ओ का उच्चारण व यानी वह क्या है, व्यंजन अक्षर, तब भी हम ए का ही प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं तो और बेहतर समझेंगे। जैसे पहला है एग्जाम्पल आपके बीच रख रहा हूँ, जैसे आई सा
वन आइड मैन। अब देखिए ये वन है, वन ये कैसे लिखा जा रहा है, व, तो पहला अक्षर क्या हुआ, व क्या है, व्यंजन, इसलिए यहाँ आ का प्रयोग हुआ है। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, आप समझ जाएंगे। ही हैज अ 1 रुपी नोट। यहाँ भी देखिए 1 आ रहा है, इसलिए यहाँ आ का प्रयोग हुआ है। यहाँ भी देखिए आ का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से आर्टिकल ए का प्रयोग यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं हाजिर होऊंगा एन का प्रयोग लेकर के, तब तक इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।